गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। एक बार एक साधु जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया करता था और उसी जंगल में एक लकड़हारा रोज जंगल से लकड़ियां काट कर ले जाता था और वो साधु उसको लकड़ियां काट कर ले जाते हुए को देखा करता था। एक दिन उस साधु ने उस लकड़हारे को रोककर कहा कि सुनो भाई, रोज लकड़ी काट के ले जाते हो, उन लकड़ियों को बेचकर 2 वक्त की रोटी नहीं कर पाते। तुम जरा जंगल में थोड़ा आगे क्यों नहीं जाते? हाँ, आगे चंदन के दरख्तों का घना जंगल है। सिर्फ एक दिन काट कर ले जाओ और हफ्ता जंगल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे हफ्ते की रोटी का प्रबंध हो जाएगा। पर उस गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो सोचने लगा कि जितना मैं जंगल को जानता हूँ उतना कोई और नहीं जानता है, क्योंकि जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते ही तो मेरी जिंदगी बीती है। और ये साधु तो सारा दिन इस पेड़ के नीचे बैठा रहता है, इसको क्या पता जंगल के बारे में। मानने को मन तो नहीं कर रहा, लेकिन सोचा इसमें नुकसान भी क्या है। हो सकता है कि ये साधु सच कह रहा हो और इसको झूठ बोलकर क्या फायदा है। देखने में भी शांत स्वभाव का लगता है और दयालु भी लगता है। इससे पहले ये साधु कभी बोला भी नहीं है। एक बार इस साधु की बात मान लेनी चाहिए। और फिर साधु की बात मानकर वो लकड़हारा जंगल से आगे चला गया। और जब वे वहाँ से लौटा तो साधु के चरणों में अपना सिर रख दिया और बोला, बाबा मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे मन में थोड़ा संदेह आ गया था। मैं तो सोचता था कि मेरे से ज़्यादा इस जंगल को कौन जानता है। मेरा बाप भी लकड़हारा था और मेरे दादाजी भी लकड़हारे थे। हम इसी जंगल से लकड़ियां काट काट कर अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन कभी ये सोचा ही नहीं कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है। और मैं भी कितना अभागा हूँ। काश पहले पता चल जाता तो जिंदगी गरीबी में ना गुजारनी पड़ती। फिर उस साधु ने कहा, तुम फिक्र मत करो, जब जागो तब ही सवेरा। और अब जाओ और चंदन की लकड़ी काट लो। फिर उस लकड़हारे के दिन बहुत ही अच्छे हो गए और अच्छी तरह से गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियां काट कर ले जाता और 7 दिन जंगल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बाजार में उसको अच्छी कीमत मिल जाती, जिससे वो अपने परिवार के राशन का हफ्ते भर का प्रबंध कर लेता। और फिर ऐसे ही दिन गुजरने लग गए। लकड़हारा एक दिन जंगल जाता और चंदन की लकड़ियां काट लाता। लकड़हारा एक दिन जंगल जाता और चंदन की लकड़ियां काट लाता और बाजार में जाकर उनको बेच देता। फिर एक दिन जब वो लकड़ियां काटने जा रहा था तो उस साधु ने उससे रोककर कहा कि तुम जब से चंदन की लकड़ियां ही काट रहे हो, उससे आगे नहीं गए। तुम्हारे मन में ये ख्याल नहीं आता कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है। फिर वो बोला, बाबा ये तो मेरे मन में कभी सवाल ही नहीं आया कि चंदन से आगे भी कुछ हो सकता है। और फिर साधु ने उससे कहा, चंदन से आगे थोड़ा जाओ और वहाँ चांदी की खदान है और लकड़ियाँ काटना छोड़ो। और अब तो वो लकड़हारा उस साधु पर भरोसा करने लगा था और फिर वो बिना सोचे समझे ही वहाँ से भागा। और फिर वहाँ जाकर उसने देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ तो एक सचमुच ही चांदी की खदान थी और वो खुशी के मारे उछलने लगा।
क्योंकि अब तो वो और भी ज़्यादा खुश था। 3-4 महीने बाद आता, चांदी ले जाता और बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता और फिर 3-4 महीने अच्छी तरह से गुजर जाते। और फिर ऐसे ही कुछ साल गुजर गए और फिर एक दिन लकड़हारा जब जंगल में चांदी लेने जा रहा था तो वो साधु फिर से उसे उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला। फिर उस साधु ने उस लकड़हारे से कहा कि तुम चांदी से थोड़ा आगे जाओ और वहां पर सोने की खदान है। और फिर वो लकड़हारा जब चांदी की खदान से थोड़ा आगे गया तो देखा वहां तो सचमुच ही सोने की खदान थी। इतना सोना था कि उसकी पूरी ही जिंदगी बदल सकता था। और सोने की खदान मिलने के बाद लकड़हारा एक दिन जंगल आता और फिर साल भर उसका निकल जाता और उसकी जिंदगी बड़े ही आराम से गुजर रही थी। तो फिर ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। तो फिर एक दिन जब वो लकड़हारा जंगल में सोने की खदान की तरफ जा रहा था तो उस लकड़हारे को वो साधु फिर उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए मिले। जब उस साधु ने उस लकड़हारे को सोने की खदान की तरफ जाते हुए देखा तो फिर वो बोला कि तुम कभी जागोगे कि नहीं, कि हर बार मुझे ही तुम्हें जगाना होगा। तेरे मन में कभी कोई सवाल नहीं उठता, जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देखें कि क्या है। फिर लकड़हारा बोला, मैं भी कितना मंदबुद्धि हूँ, मुझे तो ये सवाल ही नहीं आया कि सोने से ज़्यादा भी कोई कीमती चीज़ हो सकती है, बस यही आखिरी चीज़ होगी। तो फिर वो साधु बोला, अरे भोले इंसान, सोने की खानों से थोड़ा आगे जा, तुझे हीरे की खदान मिलेगी। जब वो लकड़हारा आगे जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता कि वो हीरे की खदान के पास था। अब तो वो एक बार हीरे ले जाता और कई साल उसको जंगल आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और फिर काफ़ी साल बीत गए और वो लकड़हारा बूढ़ा हो गया था। कई सालों बाद जब वो जंगल से हीरे लेके वापस आ रहा था तो उसको वही साधु उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला। साधु बोला, अरे ना समझ, अब भी तू हीरों में ही उलझ गया। और अब तो वो लकड़हारा बहुत घमंडी हो गया था क्योंकि उसने काफ़ी धन दौलत इकट्ठी कर ली थी, महल माड़ियाँ भी बना लिए थे। फिर उसने बड़े घमंड के साथ उस साधु से कहा, अब छोड़ो भी, अब मुझे परेशान मत करो, इससे आगे भला और क्या हो सकता है। फिर उस साधु ने उस लकड़हारे से कहा, क्या तुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि यह साधु जो इस पेड़ के नीचे बैठा है और इसको हीरो के बारे में पता है। फिर उस साधु ने कहा कि हीरो के आगे मैं हूँ। क्या तुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये आदमी मस्त यहाँ बैठा है और इसे पता है हीरो की खदान के बारे में और वो हीरे नहीं भर रहा है, क्योंकि इसे हीरो से भी आगे कुछ बहुमूल्य मिल गया है, तभी तो यहाँ निश्चिंत होकर बैठा है। क्या तुझे ये कभी विचार नहीं आया। फिर उस साधु की बात सुनते ही वो लकड़हारा रोने लगा और फिर उस साधु के पैर पकड़कर कहता है, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, कभी सोच ही नहीं पाया कि जिसने ये हीरे सोना चांदी जवाहरात सब छोड़ दिए तो जरूर उसके पास कोई इनसे भी कीमती चीज़ होगी। बाबा, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके आगे इस दुनिया की सभी धन दौलत हीरे चांदी जवाहरात फीके पड़ते हैं। फिर उस लकड़हारे की बात सुनकर वो साधु कहता है कि वही तो बात मैं तुझे बताना चाहता हूँ, उस धन का नाम है ध्यान। फिर वो लकड़हारा बोला कि मुझे तो ध्यान करना ही नहीं आता। फिर वो साधु बोला कि ध्यान करना बहुत ही आसान है, बाहर का धन तो तुमने बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया,
और अब अंदर की तरफ मुड़ जाओ, आराम से बैठ जाओ और फिर देखो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़ो मत, उसे देखो। हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, मगर तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है। तब तक देखते रहो जब तक सभी विचार, सभी अनुभव शांत ना हो जाएं। मगर याद रहे, जबरदस्ती किसी भी अनुभव को करने की कोशिश मत करना। इस विचार को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। और जब कोई अनुभव ना रहे और विचार ना रहे तो तुम निर्वीक होकर समाधि में स्थित हो जाओगे और फिर इधर उधर नहीं भटकोगे और तभी केवल शून्य होगा। उस शून्य में ही चलता है बोध का आत्मज्ञान। बोध का दिया, आत्मज्ञान का दिया। ध्यान करने के लिए एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना चाहे आज घटे या कई वर्षों के बाद, पर आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। साथ संगत जी, अगर आपको शुरुआत में ध्यान करने में कोई मुश्किल आती है तो सिर्फ 5 मिनट के अभ्यास से शुरू कर सकते हैं। अगर 5 मिनट से नहीं कर सकते तो 2 मिनट से शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इसे रोजाना करना है, हर रोज अभ्यास करना है, नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं दिखेगा।